9वां अध्याय चल रहा है जिसमें गूढ़तम रहस्य भगवान खोल रहे हैं। राजयोग, राज को यह तम योग। तो जब भगवान ने कहा कि ये जो सभी लोग बैठे हैं या जिनको आप पितामह मान रहे हैं, जिसे अर्जुन ने, भगवान ने कहा कि जिसे तुम पितामह मान रहे हो, जो ब्रह्मचर्य पद में प्रतिष्ठित हैं, परम ज्ञानी जिनको तुम समझ रहे हो, वो मूढ़ ही नहीं है बल्कि वो मूढ़ों की आत्मा है। वो मूर्खों का सेनापति है। मूर्खों की आत्मा ये होता है, जबकि मैं तुम्हारे जैसे भक्तों की आत्मा हूँ। तो पितामह को क्यों उन्होंने ऐसा कहा? क्योंकि उस दौरान जब द्रौपदी का चीरहरण हो रहा था तो वो कुछ ना बोल सके, और कुछ ना बोलना भी एक तरह से आतंकियों का या दुराचारियों का साथ देना ही होता है। तो अर्जुन ने मन में सोचा कि क्या महात्मा जन भी इस माधव को ही सगुण ब्रह्म समझते होंगे? तो प्रभु ने यहाँ मन की बात जानकर कहा, तो भगवान ने कहा कि हाँ पार्थ, क्यों नहीं। ये जितने भी संत जन ही तो मुझे पहचानते हैं। जितने भी ये संत जन हैं वो मुझे सब जानते हैं कि मैं वास्तव में हूँ क्या। विदुर मुझे जानते हैं, व्यास मुझे जानते हैं, पराशर, परशुराम, गर्ग, दुर्वासा आदि सभी तो मुझे निर्गुण निराकार ही कि इस कृष्ण रूप से भी जानते हैं, और उनकी कृष्ण रूप से वे मेरी उपासना भी करते हैं। और वे सब के सब मुझ सच्चिदानंद घन परमात्मा को संपूर्ण भूतों सहित अपना भी आदि कारण समझकर अनन्य भाव से मेरी उपासना में लगे रहते हैं। और यहाँ तो उनकी दृष्टि में इस समय मेरे सिवा यहाँ कोई ब्रह्म है ही नहीं, इसलिए सदा मेरे ही नाम गुणों का संकीर्तन करते हुए वे दृढ़व्रती मेरी ही उपासना में लगे होते हैं। अर्थात यहाँ भगवान बता रहे हैं कि जो उनके सर्व रूप होते हैं, जो भी उनके रूप हैं, चाहे वो किसी भी रूप में हो, चाहे वो सगुण रूप में, चाहे वो निर्गुण रूप में हो, निर्गुण निराकार रूप में हो, लेकिन सभी जो संत लोग हैं उनको उनके निर्गुण निराकार रूप को पहचानते हैं, और जिस रूप में भी वो होते हैं उस रूप में उनकी उपासना करते हैं। और इसलिए सभी नामों में हमेशा के लिए वो उन्हीं के नामों की उपासना करते रहते हैं, उन्हीं के नाम गुणों का संकीर्तन करते रहते हैं। इसलिए विदुर हुए, व्यास हुए, पराशर हुए, इन सब के नाम भगवान ने बताए हैं कि जितने भी वृद्ध जन हैं, जितने भी संत जन हैं, जितने भी साधु जन हैं, ये सब मुझे पहचानते हैं और मुझे जानते हैं। केवल मेरे बताने से ही तुम समझ रहे हो, लेकिन ये मुझे पहले से ही जानते हैं। तो फिर अर्जुन के मन में आया कि उन जो अहर्निश भजन करते हैं आपका, जो आपका संकीर्तन करते हैं, आपके नामों का संकीर्तन करते हैं, और अहर्निश भजन करने वालों में कोई भेद भी है क्या? उनमें कोई अंतर भी पाया जाता है? तो इसमें भगवान बोलते हैं, ज्ञान यज्ञेन चाप्यन्य यजंतो मापास्ते एकत्वेन पृथक्त्वेन बहुधा विश्वतो मुखा। भगवान बता रहे हैं कि हाँ पार्थ, उन मेरे परम प्रिय भक्तों में से तो कोई मेरी उपासना ज्ञान योग के द्वारा करते हैं, कोई एकत्व भाव से करते हैं, और कोई तो विश्व रूप के द्वारा, और अन्य भक्त स्वामी एवं सेवक भाव द्वारा उपासना करके मुझे ही प्राप्त हो जाते हैं। तो किसी भी भाव से, किसी भी रूप से और किसी भी श्रद्धा से यदि भगवान की उपासना की जाती है और भगवान में श्रद्धा हो जाती है, तो फिर वो भगवान को ही प्राप्त हो जाते हैं। यहाँ भगवान ये घोषणा कर रहे हैं, एकत्वेन पृथक्त्वेन। प्रभु ने ये पहले सिद्धांत दिया था कि अब वे इन मंत्रों के द्वारा प्रयोग की विधि बता रहे हैं। अर्थात ज्ञान यज्ञ क्या है, ब्रह्म यज्ञ, इनका प्रयोग आप देख रहे हैं। उपासकों में से कोई दूसरा एकत्व भाव से उपासना करता है, जिसे राजयोग कहते हैं।
अथवा ब्रह्म योग कहते हैं। तो वह कहता है, तो यहाँ भगवान बता रहे हैं कि अर्थात अभिन्न भाव से उपासना करने वाले को ही क्या कहते हैं, ब्रह्म योगी कहते हैं। जो बिल्कुल ऐसे भाव से उपासना करते हैं जो जिनमें किसी और मतलब भिन्नता होती ही नहीं, उनके हृदय में कोई भिन्नता नहीं होती, और वे अभिन्न भाव से भगवान को चाहते हैं, वो एक भाव से भगवान को चाहते हैं, और जो इस उपासना में लगे रहते हैं उन्हीं को भगवान ब्रह्म योगी बता रहे हैं, राजयोगी बता रहे हैं। तो वो सन्यास लेकर परिव्राजक सन्यासी बन के अजगर वृत्ति की तरह जिए, आकाश वृत्ति की तरह जिए, भिक्षा वृत्ति की तरह जिए, स्वान वृत्ति की तरह जिए, या खग वृत्ति की तरह जिए। ये सारी जो वृत्तियां बताई जा रही हैं यहाँ पे, ये सारी क्या है कि ये साधुओं की अलग अलग वृत्तियां होती हैं। जैसे अजगर वृत्ति यदि देखा जाए तो अजगर क्या करता है, अजगर एक जगह पड़ा रहता है और वहाँ वेट करता है अपने भोजन का। तो कोई भोजन उसके पास आता तो उसको खा लेता है। इसी तरह से साधु संत भी एक जगह पड़े रहते हैं, कोई उनको भोजन दे दे तो खा लेते हैं, नहीं तो वो पड़े रहते हैं। वो चाहे 10 दिन भी भूखे रहे तो भूखे रहते हैं, लेकिन क्योंकि वो भगवान के लिए जीते हैं और भगवान के लिए उनके भाव एकदम प्योर पवित्र होते हैं, और उनके अलावा भगवान के अलावा उनको कोई कुछ वो मानते नहीं है, इसलिए भगवान उनकी खुद कह सकते हैं कि जो खाने की बातें हैं, खाने की चीज़ें हैं, या कुछ उनका ख्याल रखने की बातें वो खुद ही करते हैं। तो इसलिए अजगर वृत्ति वाले संत होते हैं, आकाश वृत्ति वाले संत होते हैं, वो मतलब विचरण करते हैं। वो कभी मतलब ज़्यादातर संत चूल्हा नहीं जलाते हैं, अग्नि का संग नहीं करते हैं, लेकिन वो घूमते रहते हैं, चारों तरफ घूमते रहेंगे, लेकिन वो किसी से ऐसा नहीं मांगेंगे नहीं। लेकिन भिक्षा वृत्ति वाले भिक्षा मांगते हैं, स्वान वृत्ति की तरह कुत्ते की तरह रहते हैं, कहीं भी जाएंगे दरवाजे पे कोई दुत्कारेगा करेगा, लेकिन उनको कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। और पक्षी वृत्ति, खग वृत्ति मतलब पक्षी की तरह, बर्ड की तरह जीना। तो इस तरह से ये अलग अलग वृत्तियों के साधु होते हैं। तो उनके लिए भगवान बता रहे हैं कि जो परिव्राजक सन्यासी अजगर वृत्ति, आकाश वृत्ति, भिक्षा वृत्ति, स्वान वृत्ति, खग वृत्ति आदि के अनुसार जगत में जो मैं भ्रमण करता हुआ और चिंतन करता हुआ चलता है, और मैं ही यज्ञ हूँ, मैं ही श्रुवा हूँ, मैं ही हवि हूँ, अग्नि हूँ, मंत्र हूँ, आदि सब कुछ मैं ही हूँ। और इतना ही नहीं, जो जगत का माता पिता पितामह भी मैं ही हूँ, वेदों में ओंकार, ऋग्वेद, यजुर्वेद आदि में भी मैं ही हूँ, और मैं ही सबकी मति गति प्रभु साक्षी तथा शरण लेने योग्य एवं सुहृद हूँ। तो मैं ही उत्पत्ति, मैं ही प्रलय हूँ, स्थिति का आधार, निधान, अव्ययम कारण भी हूँ। मैं कहाँ तक कहूँ, मैं ही सूर्य लेख होकर तपता हूँ, और मैं ही अमृत और मृत्यु तथा सत असत भी मैं ही हूँ। जो इस तरह से भगवान को मानता है, भगवान ने यह घोषणा कर दी कि कुछ और है ही नहीं, सब में मैं ही स्थित हूँ, और यदि ये चिंतन करता हुआ कोई चलता है तो वो मुझे ही प्राप्त होता है। तो भगवान का चिंतन यदि निरंतर चलता रहे, भूले नहीं, तो कोई भी समय यदि आ जाए तो उसमें भगवान हमेशा याद ही रहते हैं, फिर भगवान कभी भूले नहीं जाते अपने आप से। तो बहुधा विश्व तो मुखम, माँ मंदोदरी के द्वारा विश्व रूप की उपासना की गई है, क्योंकि रावण की हठ धर्मिता पर उसने उसके सामने अपने इष्ट विश्व रूप का ही सांगोपान वर्णन किया है। और लंका कांड में आपने देखा दोहा 14 से लेकर 15 तक वर्णित है ये सारी बातें। तो वह कहती है कि जो विश्वरूप भगवान है वे ही भक्तों और संतों का उद्धार करने के लिए राजा दशरथ के घर में मनुष्य रूप में अवतरित हुए हैं। वही आपका महाकाल बनकर यहाँ आए हुए हैं। हाँ, ये बात अलग है कि यदि आप भक्त बनकर शरणागत हो जाते हैं तो वे आपके लिए अमृत बन जाएंगे। विश्व रूप का सांगोपान वर्णन जो किया गया है वो अभी आएगा अगले अध्याय में, मतलब अगला अध्याय 10 है, 11वें अध्याय में आप देखेंगे भगवान के विश्व रूप का वर्णन मिलता है। तो बहुत से साधक संतों को विश्व रूप की उपासना सुगम लगती है। कुछ भक्त ब्रह्मा विष्णु और शिव की उपासना करते हैं,
यदि वे भी निष्काम उपासना कर रहे हैं तो प्रभु की कृपा से निश्चित रूप से कभी न कभी राजयोगी बन ही जाएंगे। आप किसी भी अपने इष्ट की उपासना कर रहे हैं, लेकिन यदि आप में निष्काम भावना आ जाती है, जिसमें सकामता नहीं होती, जिसमें कामना आपकी कोई लिप्त नहीं होती, और बिना कामना के निष्काम भाव से आप यदि भगवान की उपासना करते हैं या किसी की भी उपासना करते हैं, चाहे वो ब्रह्मा हो, विष्णु हो, शिव हो, देवी हो, या कोई आपके और इष्ट हो, किसी की भी आप यदि ब्रह्म भाव से उपासना होकर करते हैं, निष्काम भाव से करते हैं, तो निश्चित रूप से आप राजयोगी बन जाएंगे, अर्थात प्रभु आपको प्राप्त हो जाएंगे। तो महात्मा अर्जुन ने मन ही मन में प्रश्न किया कि जो इंद्र, अग्नि, वरुण, सूर्य आदि देवताओं की उपासना करते हैं तो फिर उनकी गति क्या होती है। तो यहाँ भगवान बता रहे हैं, तो यहाँ जो, क्योंकि आप देखेंगे अपने घरों में भी देखेंगे कि हम भी जब भी कभी किसी का यज्ञ करते हैं, आवाहन करते हैं अग्नि का, इंद्र का, वरुण का, सूर्य का, तो हमारी कोई ना कोई कामना होती है, और जिस कामना के लिए हम यज्ञ आदि करते हैं या इन देवताओं की उपासना करते हैं, हमारी उसके पीछे कोई ना कोई कामना होती है कि हम क्यों कर रहे हैं। तो वो कामना प्राप्त हो जाती है मनुष्य को, और यहाँ भगवान बता रहे हैं कि उनके लिए तो यही अर्थ होता है पार्थ, कि वे यजुर्वेद, यज्ञ वेद या ऋग्वेद, अथर्ववेद, इन तीनों वेदों में जो वर्णित साधनाएं हैं, उन देव मंत्रों की साधनाओं को स्वर्ग की कामना से करते हैं कि हमको स्वर्ग मिल जाए, और उतने ही अनुपात में कर लेते हैं कि शरीर छोड़ देने के उपरांत उनको देवलोक मिल जाए। तो वहां जाकर वो पुण्य जो फल रूप होता है, अपने सुख और ऐश्वर्यों को भोग कर पुनः पाप रूप फल भोगने के लिए पृथ्वी लोक पर चले आते हैं। तो इस मृत्यु लोक में राजपद, इंद्रपद की छाया ही है, जिसे भोग कर पुनः नरक आदि लोकों में चले जाते हैं। तो भगवान यहाँ बता रहे हैं, जब अर्जुन ने पूछा कि ये उनकी क्या गति होती जो ऐसे उनकी उपासना करते रहते हैं, तो भगवान ने बताया कि जो जिस कामना से उपासना करता है वो उस कामना को प्राप्त कर लेता है, और उसके पुण्य उतने बढ़ जाते हैं कि वो उस कामना को प्राप्त करने के बाद उन कामनाओं के पूर्ण होने पर और उसका समय पूरा होने पर वो पुनः इसी लोक में आ जाते हैं, इसी मृत्यु लोक में आ जाते हैं। ऐसा नहीं कि यदि आपने किसी की उपासना की तो वो आपको मिलेगा नहीं। यदि आपने सच्चे हृदय से किसी की उपासना की है, या सच्चे हृदय से आपने स्वर्ग प्राप्ति की उपासना की है और इंद्र आदि देवों को प्रसन्न किया है, तो वो निश्चित रूप से आपको फल देते ही देते हैं। मतलब इसमें कोई दो राय है ही नहीं। लेकिन वो फल भी एक निश्चित समय के लिए होता है। वो जब पुण्य फल आपका समाप्त हो जाता है, तो तब फिर दोबारा से आप पृथ्वी लोक पर अपने पाप रूपी फल भोगने के लिए आ जाते हैं। जब तक आप प्रभु की शरणागति नहीं होते, जब तक आप ईश्वर को प्राप्त करने की शरणागति नहीं होते, के लिए शरणागति नहीं होते, तब तक यही क्रम चलता रहता है। तो आश्चर्य की बात तो ये है कि जो श्रम स्वर्ग प्राप्ति की साधना में लगता है, वही श्रम तो भगवान प्राप्ति की साधना में लगता है। हाँ, इतना सत्य है कि स्वर्ग प्राप्ति शीघ्र हो जाती है और ब्रह्म प्राप्ति देर से होती है। किंतु फिर भी कैसी मूर्खता है कि इस बात पर कोई बिरले ही ध्यान देते हैं कि भगवत प्राप्ति की साधना छोड़कर लोग स्वर्ग प्राप्ति की साधना ही स्वीकार करते हैं। ठीक है, तो ये सारी चीजें हैं। इसलिए स्वर्ग प्राप्ति का होने का मतलब ये नहीं कि आपको बड़ी अचीवमेंट मिल जाती है। वो भी भोग भूमि है, वो भी भोग लोक है। बहुत सारे लोक जो है वो भोग लोक है। जब आप भोग लेते हैं तो तुरंत फिर आप उसी योनि में आ गिरते हैं, उसी पृथ्वी लोक, उसी मृत्यु लोक में आ गिरते हैं। तो यहाँ यही बात है कि जो स्वर्ग की प्राप्ति के लिए श्रम किया जाता है, उतना ही श्रम यदि भगवान के लिए किया जाए, सिर्फ उतना ही, ज्यादा नहीं करना है। मान लिया 1.5 घंटे सुबह, 1.5 घंटे शाम आप ध्यान प्राणायाम, आसन प्राणायाम ध्यान करते हैं, ईश्वर का ध्यान करते हैं, सुबह शाम संध्या में बैठते हैं, और यदि घर में है तो दोपहर की संध्या में भी बैठते हैं, तो उतना ही तो करना है। अगर किसी के पास 1.5 घंटा भी नहीं है तो 1 घंटा करे, 1 घंटा भी नहीं है तो आधा घंटा भी करे, आधा घंटा नहीं तो 15 मिनट भी करे।
अगर कोई 15 मिनट भी शुरू करता है तो धीरे धीरे उसके मन में अपने आप ही वो अंकुरन पैदा हो जाता है, जिस अंकुरित होने से आपका ध्यान भी बढ़ जाएगा और टाइम भी बढ़ जाएगा। तो उतना ही तो करना है। तो इसलिए जो जितना स्वर्ग प्राप्ति के लिए हम मेहनत करते हैं या किसी कामना के लिए मेहनत करते हैं, तो यदि हम ब्रह्म प्राप्ति के लिए मेहनत करें, वो उपासना करें, साधना करें या उन साधनों में लग जाएं, तो ब्रह्म प्राप्ति भी हो जाती है, लेकिन उसमें थोड़ा टाइम लगता है। मतलब उसमें हमको धैर्य रखना पड़ता है। बस इतना ही अंतर है कि वो जल्दी प्राप्त हो जाती है, वो फिर देर से प्राप्त होती है, लेकिन प्राप्त होती है उतने ही साधन में। ऐसी कोई बात है नहीं, ये भगवान ने यहाँ घोषणा भी कर दी। तो इसलिए यदि आपके भीतर बाहर दाएं बाएं सदगुरु विराजमान हो गया, तब भी भगवान ये बता रहे हैं। तो योग क्षेम वहम्यम का मतलब ये है कि जो भगवान यहाँ देखेंगे, योग और क्षेम, ये बहुत बड़ी बात भगवान यहाँ बता रहे हैं। इतनी बड़ी बात बता रहे हैं कि ये सिर्फ इसी सेंटेंस को यदि आप समझ लें, इसी शब्द को समझ लें कि योग क्षेमम वहम्यम, ये बड़ा ही महत्वपूर्ण यहाँ शब्द आया है। इसको थोड़ा आगे एक्सप्लेन करेंगे। मतलब ये भगवान बता रहे हैं कि जो भक्त अनन्य भक्ति योग के द्वारा मेरी उपासना करते हैं, उनका योग और क्षेम स्वयं मैं ही बन जाता हूं। अर्थात भगवान बता रहे हैं कि जो उनके लिए आवश्यक होता है उसको मैं ला कर देता हूं, और जो उनके पास पहले से ही होता है उसकी मैं रक्षा करता हूं। ये मेरा वचन है कि जो आपके पास पहले से ही है उसकी मैं रक्षा करता हूं, और जो नहीं है और जो आपके योग्य है वो मैं ला कर देता हूं। तो महात्मा अर्जुन को भगवान भव सागर से पार करना चाह रहे हैं। यह एक अद्भुत पहेली है कि भगवान स्वयं उनके योग और क्षेम बन गए हैं, किंतु वे अब तक संपूर्णतः से समझ नहीं पाए। इसलिए दूसरे अध्याय में जो भगवान ने कहा था कि तुम योग और क्षेम को मत चाहो, निर्योग क्षेम आत्मवान, वहीं भगवान 9वें अध्याय में भी योग क्षेम वहम्यहम कहकर उसी बात की पुनरावृत्ति कर रहे हैं। वे संकेत कर रहे हैं कि जब तुम्हारा योग क्षेम मैं ही बन गया हूं, तो फिर तुम शोक संताप क्यों कर रहे हो? इस समय तुम्हें जो चाहिए वही मैं दे रहा हूं, इसलिए उसकी चिंता ना करें। आप योग क्षेम क्योंकि मैं बन गया हूं, उसके लिए अब उसकी कामना की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि वो तो मैं दे ही दूंगा। तो महात्मा अर्जुन के सामने मोहरूपी नदी दिख रही है, जिसमें पितामह भीष्म हैं, द्रोणाचार्य हैं, कृपाचार्य हैं, कर्ण आदि भयंकर ग्रह हैं, और अनन्य महारथी जो हैं हिंसक जल जंतु के समान है। वे चारों तरफ ये उन हिंसक ग्रहों से, जल जंतुओं से घिर गए हैं, और उनके पुकारने पर प्रभु उनके लिए नाव पतवार दोनों बन गए हैं। तो भी माया की मार ऐसी होती है, ऐसी है कि वे समझ नहीं पा रहे हैं कि मैं मोहरूपी नदी में इन ग्रहों के बीच फंस गया हूं, और भगवान इन ग्रहों को मारकर मुझे बचाने आ गए। एक बार भगवान गज के पुकारने पर भी ग्रहों को सुदर्शन चक्र से मार चुके हैं। वही दृश्य यहां भी बना हुआ है। अंतर इतना ही यहां पे है केवल कि वहां एक ग्रह था और यहां बहुत सारे ग्रह हैं। फिर भी महात्मा अर्जुन बहुत प्रबुद्ध हो गए हैं और अब अध्यात्म की लगभग सफलता की पराकाष्ठा को चूम रहे हैं। तो भी जैसे जैसे कभी कभी नाव नदी के किनारे वाले भंवर में जाकर डगमगाने लगती है, जिससे यात्री सब डर जाते हैं, लेकिन मल्लाह नहीं डरता। उसी झांकी को स्मरण करना है। और यहाँ प्रभु मानो कह रहे हैं कि मैं ही जगत धाता हूँ, मैं ही जगत नियंता हूँ। तो भी तुम्हारा योगक्षेम वहन करने के लिए तुम्हारा सारथी बना हुआ। साधन और साध्य बनने का प्रमाण इससे बड़ा और क्या हो सकता है। संजय ने कहा कि राजन, प्रभु ने यहाँ पर अर्जुन के लिए अभयता प्रदान करने वाली बात कह दी और आपको डराने वाली बात कह दी। तो धृतराष्ट्र पूछ रहे हैं कि संजय कि ये क्या, वह क्या है, क्या बात बताइए। संजय ने कहा कि भगवान
मधुसूदन ने इन संपूर्ण सेनापतियों को मोहरूपी नदी का ग्राह बना दिया है और राजा प्रजा का पिता होता है। इससे सिद्ध होता है कि आप उन ग्राहों के ग्राह हैं, अर्थात उन ग्राहों के पिता हैं। तो ऐसी चोट न करो संजय। मैं अपनी बात नहीं कर रहा हूं राजन, मैं भगवान की बात कर रहा हूं। आप कहें तो न बताऊं। तो धृतराष्ट्र बोले अच्छा बोलो बोलो क्या है। तो संजय बोलते हैं कि राजन वे ग्रहों की बात इसलिए कर रहे हैं क्योंकि बहुत बार उन्हें ग्रहों को मारने का, चीरने का काम करना पड़ा। उनके लिए यह सब खेल है। और जब ये बालक थे तो इनका वध करने के लिए कंस ने एक राक्षस को भेजा था। उसने अजगर बनकर अपने मुख को इतना फैला लिया कि गायों सहित ग्वाल बाल सभी उसमें समा गए। सब त्राही त्राही मच गई। तो भगवान ने स्वयं उसके मुख में जाकर विनोद करना चाहा। प्रभु ने वैसा ही किया। वे उनके मुख में प्रवेश कर गए। फिर तो क्या, उसने झट से अपने दोनों जबड़ों को एक में सटाना चाहा। तब तक प्रभु ने उनके उदर को ही चीर डाला और दोनों जबड़ों को पकड़कर शरीर के दो भाग कर दिए। उसी प्रकार ये पांडव भी उन अजगरों के घेरे से सजगता से बाहर निकल आएंगे, क्योंकि भगवान इनको निकालना जानते हैं। और थोड़े ही समय में ये महात्मा अर्जुन गांडी उठाएंगे राजन, और अपने दिव्यास्त्रों से संतों और भक्तों का मनोरथ पूरा करेंगे। तो यहां संजय भी धृतराष्ट्र का पीछा नहीं छोड़ रहे हैं, क्योंकि भगवान की ऐसी ही आज्ञा है कि तुम धृतराष्ट्र को जगाते रहना, कभी प्रबुद्ध हो जाए तो अच्छा ही है। योग क्षेमम वहाम्यम। तो भगवान की यहाँ दो बातें मंत्र में स्पष्ट लिखी गई हैं, तथा तीसरी बात जो छिपी हुई है वह है कि वह अपने आप प्रकट हो रही है। क्या? पहली बात भगवान कह रहे हैं कि जो अपने जीवन को दांव पर लगाकर अहर्निश मेरी प्राप्ति के लिए जप तप ध्यान में लगा हुआ है, उसको साधना काल में जो चाहिए वो मैं ला कर देता हूं। तथा जो साधना उपयोगी साधन जो पहले से उसके पास हैं उसकी मैं रक्षा करता हूं। जो तीसरी बात छिपी हुई है वह ये है कि जो वस्तु उसके पास साधना काल में नहीं रहनी चाहिए, जो वस्तु साधना काल में उसके पास नहीं रहनी चाहिए किंतु वह उसके पास आ गई है, तो मैं उसे छीन लेता हूं। तो बहुत बार कहा गया कि मानव संपत्ति, देव संपत्ति, असुर संपत्ति, भूत प्रेत संपत्ति आदि बहुत सी संपत्तियां अपने पास अनजाने में आई हुई रहती हैं, जिसे भक्त नहीं जान पाते, किंतु भगवान तो जानते ही हैं। इसलिए वो देव संपत्ति और मानव संपत्ति को ब्रह्म संपत्ति बना देता है, किंतु असुर संपत्ति है वो छीन लेता है, जिससे हमारे अंदर भटकाव उत्पन्न होता है। ठीक है। तो यहाँ योगक्षेम वहाव्यम का मतलब यही है कि भगवान की यदि आप भक्ति में लग जाते हैं और भगवान को चाहने लग जाते हैं और उसके लिए यज्ञ तप साधना करते हैं, ध्यान करते हैं, योग करते हैं, तो भगवान उसी के सपोर्टिंग सारी चीज़ें ला कर देते हैं और उसमें सपोर्ट करने वाली सारी चीज़ें आपको मतलब बचा के रखते हैं, उसकी रक्षा करते हैं जो आपके पास पहले से ही है। लेकिन जो असुरी संपत्ति है जो नुकसान करने वाली है उस साधना में, तो उसको वो छीन लेते हैं। तो इसलिए निरंतर यदि भगवान की चाह में लगे रहें और बाकी कामनाओं को छोड़ दिया जाए, क्योंकि बाकी कामना तो अपने आप भगवान रक्षा करेंगे, उसमें कोई दिक्कत ही नहीं है। इसलिए कह भी दिया भगवान ने योग क्षेम वहाम्यम। कि अब यहाँ देखते हैं कि जहाँ अर्जुन के योगक्षेम बने हुए हैं भगवान, तो अर्जुन के योगक्षेम बने हुए भगवान उन्हें युद्ध के लिए ललकार रहे हैं कि हे पार्थ, ये द्रोण, ये भीष्म, कृपाचार्य आदि सभी आश्चर्यचकित हैं कि मैं तुम्हारा सारथी बना हुआ और यह निकृष्ट कर्म है, किंतु तुमने इन गुरुओं की सेवा सदगुरु की सेवा की तरह की। तुम्हारे लिए ये लोग तो सदगुरु नहीं बन पाए, इसलिए आज
मैं तुम्हारा सद्गुरु भी बन गया हूं। तो अपने लिए तुम अपना योगक्षेम तो देखो। समय एक है लेकिन रूप मेरे तीन हैं। मैं इसी समय में तुम्हारा सारथी भी हूं, इसी समय में मैं तुम्हारा सद्गुरु भी हूं, और इसी समय में मैं भगवान भी हूं। इसलिए सारथी रूप से साधन हूं, सद्गुरु तथा भगवान रूप से साध्य हूं। तो यह सब कुछ मेरी प्रेरणा से ही हो रहा है। जितना भी आप देख रहे हैं, जितना भी ये चल रहा है, ये सब मेरी प्रेरणा से ही हो रहा है। तो इन सारे लोगों ने अन्य देवी देवताओं की उपासना की है, लेकिन और इसलिए यहां मेरे होने मात्र से ही इन लोगों की देवी देवता इन लोगों की सुरक्षा करने नहीं आएंगे, क्योंकि यहां मैं हूं। तो इसलिए वो सब भी पीछे रहेंगे, क्योंकि वो मुझसे लड़ नहीं पाएंगे। इसलिए भगवान सूर्य अपने भक्त कर्ण के बचाव में नहीं आएंगे, जबकि वे सारंग धनुष धारण करने वाले हैं, और इस ब्रह्मांड में इसके जैसा कोई सामर्थ्यवान योद्धा भी नहीं है। जिस माँ गंगा ने भीष्म पितामह के पास समय समय पर आकर बहुत सी गोपनीय बातों को बताया है, वे भी उनकी सुरक्षा कवच नहीं बन पाएंगे। उस भगवती गंगा ने उन्हें सब कुछ बताया, किंतु यह बताना उचित नहीं समझा कि वे पांडवों के पक्ष में हो जाएं, क्योंकि वे अनन्य चित्त वाले हैं और अनन्य चिंतन वाले हैं, अनन्य व्यवहार वाले हैं। तो धृतराष्ट्र ने जहां अपने पूरे जीवन को दुर्योधन की प्रसन्नता के लिए दांव पर लगा दिया, वहीं इन्होंने अपने पिता की प्रसन्नता के लिए अपना जीवन दांव पर लगा दिया। इसलिए मैं इनका योगक्षेम न बनकर तुम्हारा योगक्षेम बन गया हूं। तो फिर यहाँ तो क्या अन्य देवी देवताओं की उपासना करना धर्म नहीं है? तो यहाँ भगवान बताते हैं, तो इसका मतलब ये कोई समझ ले कि ये उपासना करना धर्म नहीं है, क्योंकि तो यहाँ भगवान बताते हैं कि हे पार्थ, यद्यपि श्रद्धा से युक्त हुए पुरुष भले ही अन्य देवी देवताओं की उपासना करें, लेकिन उन देवी देवताओं के रूप में मैं ही हूँ। इसलिए अज्ञानता में वे मेरी ही उपासना करते हैं, क्योंकि संपूर्ण यज्ञों का भोक्ता और स्वामी भी मैं ही हूँ, परंतु वे मुझे तत्वतः नहीं जान पाते। इसलिए बारंबार जन्म मृत्यु को प्राप्त करते रहते हैं। तो अन्य देवी देवताओं की उपासना करना ऐसा नहीं कि वो गलत हो जाएगा, हाँ, उससे आपको रास्ता मिल सकता है। यदि उसके द्वारा आप भगवान को तत्वतः जान लेते हैं, भगवान के तत्व को जान लेते हैं, तो वहां आपको रास्ता मिल जाता है, और फिर आप प्रभु भक्ति में चले जाते हैं, जिससे कि आप जन्म मृत्यु को प्राप्त फिर नहीं होते। तो यहाँ इसलिए प्राप्त होते हैं क्योंकि उनके वो वहीं तक वो सीमित रहते हैं। यदि उससे आगे बढ़ जाते हैं तो फिर भगवान उनका योगक्षेम बन जाते हैं और खुद को प्राप्त हो जाते हैं, खुद को प्राप्त करा देते हैं। तो हे पार्थ, मैं उन देवी देवताओं की पूजा करने को मना नहीं करता, क्योंकि उन देवताओं के रूप में भी तो मैं ही हूं। मेरा तो कहना यह है, भगवान बता रहे हैं कि मेरा कहना यह है कि वे मुझे छोड़कर संपूर्ण श्रद्धा एवं भाव से उन देवी देवताओं की उपासना करना प्रारंभ कर देते हैं। चलो, इसमें भी कोई बात नहीं, लेकिन वे देव भक्त उनकी उपासना किसी न किसी कामना से करते हैं। इसलिए मेरा कहना है कि गृहस्थ आश्रम में होने के नाते समय अनुसार पर्वों पर तो विशेष उनकी पूजा पाठ करें और करावें, किंतु उनके पास सकामी न हो, कोई कामना न करे। तो देवी देवता तो शुद्ध आसन, असन और वसन, उनके लिए शुद्ध आसन चाहिए, आहार चाहिए, विहार चाहिए, वसन मतलब वस्त्र चाहिए, शुद्ध मंत्र के योग से प्रसन्न होते हैं। इसलिए उनके हृदय की आवश्यकता, उनको हृदय देने की आवश्यकता नहीं है, बल्कि पूजा पाठ सबकी करें और हृदय में मुझे स्थान दें, क्योंकि संपूर्ण यज्ञों का भोक्ता भी मैं ही हूं। तो यहाँ भगवान बता रहे हैं कि देखो, देवी देवता तो प्रसन्न हो जाते हैं। किससे प्रसन्न हो जाते हैं? अगर आपने शुद्ध रूप से आसन असन वसन का पालन किया, शुद्ध मंत्रों का प्रयोग किया, शुद्धता से आपने जीवन जिया, शुद्धता से उनकी पूजा पाठ की, यज्ञ किया, तो वे प्रसन्न हो जाते हैं, और उतना ही उनके लिए काफ़ी है। इसलिए उनको हृदय देने की आवश्यकता नहीं। हृदय तो सिर्फ मुझे दो, क्योंकि बाद में यदि आप यज्ञ भी करते हैं तो उन यज्ञों का भी देवता मैं ही हूँ, उनका भोक्ता भी मैं ही हूँ,
उनका अधिष्ठाता भी मैं ही हूँ। इंद्र आदि देवता नहीं है यज्ञों का अधिष्ठाता, मैं ही उनका अधिष्ठाता हूँ, क्योंकि अंततः वो मुझे ही प्राप्त होती हैं चीज़ें। तो भगवान ये बता रहे हैं कि ये ठीक है, उनकी उपासना करें आप ये, लेकिन उसमें इतनी कामना न जोड़ें कि आप मुझे भूल जाएं। तो यदि मुझे भूल जाएंगे तो फिर उन्हीं को से प्राप्त होती नई नई चीज़ों से आप संपन्नता प्राप्त करते रहेंगे, और उन्हीं से प्राप्त होकर आप फिर इसी मृत्यु और जन्म में पड़े रहेंगे। तो यहाँ भगवान बता रहे हैं कि इंद्र आदि देवता यज्ञों के अधिष्ठाता नहीं है, उसका भी अधिष्ठाता मैं ही हूं, किंतु देव पूजक इस रहस्य को नहीं जानते। इसी से वे देव पूजा करके होकर मेरी पूजा छोड़ देते हैं और पतन को प्राप्त हो जाते हैं। तो जब भगवान ऐसा कह रहे हैं तो यह अकारण नहीं है, मतलब इसका भी एक कारण है, बल्कि उन्होंने प्रयोग करके भी दिखाया है, जिसे अर्जुन भली भांति समझते भी हैं और जानते भी हैं। क्या प्रयोग? तो सारे गोकुल और ब्रजवासी आदि साल में एक बार गोवर्धन पर्वत पर आकर बहुत प्रकार के नाना प्रकार के व्यंजनों मिष्ठानों से इंद्र देवता की पूजा किया करते थे। जब सब ने नाना प्रकार के पकवान बना लिए, तब भगवान श्री कृष्णचंद्र आनंदगंज ने कहा कि गोवर्धन पर्वत तो संपूर्ण गायों के लिए चारा देता है, संपूर्ण गायों को आश्रय देता है, इसलिए आज इस पर्वत की और मेरी पूजा करो। तो गोपियों ने और सारे गोकुल और ब्रजवासियों ने वैसा ही किया, और गोवर्धन के साथ साथ भगवान की पूजा होने लगी। तो यहाँ जब पूजा होने लगी तो नाना प्रकार के व्यंजनों का इंद्र की जगह भगवान भोग लगाने लगे, और ये देखकर आपको पता है कि इंद्र अति कुपित हो गए। उन्होंने संकल्प कर लिया कि घोर वर्षा करके संपूर्ण ब्रजवासियों को और गोकुल वासियों को डुबो दूंगा, और उन्होंने घोर वृष्टि भी शुरू कर दी, बारिश शुरू कर दी। फिर भगवान ने सारे संपूर्ण ब्रजवासियों को और गोकुलवासियों का गोवर्धन के नीचे आने के लिए आह्वान किया, और गोवर्धन को छाते की तरह उठाकर बचा लिया। इंद्र किसी को भी डुबा न सके। परिणाम ये हुआ कि 7 दिन के बाद इंद्र ने प्रभु के शरणागत होकर उनकी वंदना कर क्षमा याचना करते हुए उन्हें प्रसन्न किया। तो यहाँ भगवान ने इनको दिखाया है, और ये जानते हैं कि यदि आप देव उपासना करते हैं तो उसका परिणाम क्या होता है, वो चीज़ें मिलती हैं। यदि आप थोड़ा गलत कर देते हैं तो फिर वो आपसे कुपित भी हो जाते हैं और दंड देते हैं। लेकिन मेरी उपासना से किसी को दंड नहीं मिलता, उसका लाभ ही लाभ मिलता है। मेरी उपासना में शुद्धि की, मतलब यहाँ हालांकि भगवान ये बात नहीं कह रहे हैं, लेकिन फिर भी मैं बता रहा हूँ कि ये यदि आप भगवान की उपासना करते हैं तो भगवान की उपासना के लिए सिर्फ श्रद्धा की, भगवान पहले बता चुके हैं कि उनको सिर्फ श्रद्धा चाहिए, आध्यात्मिक श्रद्धा चाहिए, आध्यात्मिक भक्ति चाहिए। तो उस श्रद्धा भाव से, आदर भाव से यदि भगवान की आप पूजा पाठ करते हैं, प्रार्थना करते हैं, साधन में लगे रहते हैं, ध्यान करते हैं उनका, तो उसके लिए कोई शुद्ध पवित्र मंत्रों की आवश्यकता नहीं है, किसी और चीज़ की आवश्यकता नहीं है, आसन आसन वध शुद्ध हो उसकी भी आवश्यकता नहीं है, क्योंकि भगवान को सिर्फ श्रद्धा भाव चाहिए, भक्ति भाव चाहिए, संपूर्ण भक्ति चाहिए। और वो आपके अंदर यदि आ जाती है तो फिर किसी भी साधन की आवश्यकता आपके पास, आपको जरूरत नहीं पड़ती। देवताओं के उनके लिए बहुत जरूरत पड़ती है, क्योंकि वो उसी से प्रसन्न होते हैं। तो इस मंत्र के द्वारा भगवान मानो अर्जुन को उसी घटना की याद दिला रहे हैं। इसलिए जो भगवत गीता हो गई, रामायण हो गई, श्रीमद् भागवत हो गई, ये जो ग्रंथ हैं, ये जो प्रभु रूप ग्रंथ बने हुए हैं, तो इनके लिए आपको किसी भी वक्त, कभी किसी भी स्थिति में इनको आप बांध सकते हैं, इनको पढ़ सकते हैं, इनका पाठ कर सकते हैं। लेकिन जो वैदिक मंत्र हैं, जो वैदिक चीज़ें हैं, उनका नहीं कर सकते आप, उनके लिए तो बहुत पवित्रता चाहिए। ठीक है, तो यहाँ किसी भी स्थिति में इनकी आप मतलब पढ़ सकते हैं। इसलिए पवित्र, ये तो क्योंकि खुद दूसरों को पवित्र करने वाली चीज़ें हैं, तो ये कभी अपवित्र नहीं होती, क्योंकि ये देवता की चीज़ नहीं, ये भगवान की चीज़ है, ये भगवान है स्वयं में। तो इसलिए इस मंत्र के द्वारा भगवान मानो अर्जुन को उसी घटना की याद दिला रहे हैं। मानो वे कह रहे हैं कि मैं जब आ गया तो अन्य देवी देवताओं की उपासना करने की तुम्हें आवश्यकता ही क्या है। अर्जुन के लिए नहीं, बल्कि भगवान तो साधकों के लिए भी कहते हैं
कि जब सद्गुरु प्राप्त हो गया तो फिर किसी अन्य तंत्र मंत्र और योग की आवश्यकता नहीं है। फिर तो वह जितना कहे, जैसा कहे उतना ही और वैसा ही करे, क्योंकि यान्ति देवव्रता देवान पितृयंतांति पितृव्रता भूतानि यान्ति भूतेज्या यान्ति मध्या जिनोयपि माम। कि ये नियम है कि जो देवताओं की पूजा करते हैं वे देवताओं को प्राप्त होते हैं, जो पितरों की पूजा करते हैं वे पितरों को प्राप्त होते हैं, जो भूत प्रेतों की पूजा करते हैं वे भूत प्रेतों को प्राप्त होते हैं, और जो भक्त मेरी उपासना करते हैं वे मेरे को ही प्राप्त होते हैं। तो हे पार्थ, यह शाश्वत नियम है, ऐसा सब ने कहा है, इसलिए तुम एकमात्र मेरी ही उपासना करो। तो यहाँ भगवान ने सीधा घोषणा कर दी है कि जो जिसकी श्रद्धा जैसी होती है वो वैसा उसको प्राप्त हो जाती है। चाहे देवताओं में हो तो देवता प्राप्त हो जाते हैं, पितरों में हो तो पितर प्राप्त हो जाते हैं, भूत प्रेतों में तो भूत प्रेत प्राप्त हो जाते हैं, तंत्र मंत्र टोना टोटका करते हैं तो वही प्राप्त हो जाते हैं। लेकिन ये शाश्वत नियम है कि जो जिसको प्राप्त करना चाहता है उसको प्राप्त कर लेता है। इसलिए अगर मुझे प्राप्त करना तो मेरी उपासना और करो और एकमात्र मेरी ही उपासना में लगे रहो। तो ऐसा कहकर भगवान यहाँ मानो कह रहे हैं कि हे पार्थ, इस युद्ध में जो घटोत्कच जैसा तंत्र से उत्पन्न होने वाला भीम का पुत्र, जिसको प्रेत बोला भगवान ने, भी आया हुआ है, इसमें अज्ञात रूप से देवी देवता भी आए हुए हैं, और ये सब मेरी व्यवस्था है। जब हिडंबा के पास भीम को उसके पति के रूप में भेजा गया तो वहां उसमें मेरी ही प्रेरणा थी, और इस नराधर्म कर्म को पराजित करने के लिए तथा भयभीत करने के लिए ही मैंने इस घटोत्कच नामक प्रेत को उत्पन्न किया है। और इतना ही नहीं, यह प्रेत कर्ण के जीवन की एक मुख्य बाधा बन जाएगा। यह तुम्हारे योगक्षेम को वहन ही तो किया है मैंने, तुम्हारे लिए सारी की सारी व्यवस्था व्यवस्थित है पहले से, और सारे के सारे साधन तुम्हारे लिए साध्य हैं। तो इन लोगों को तो मोर्चा बनाना पड़ेगा, और मैंने तो पहले से ही सारे के सारे मोर्चे तुम्हारे लिए बना दिए हैं और सबकी रक्षा की है। तो महात्मा अर्जुन के ने मन ही मन में सोच रहे हैं कि पूजा तो इनकी की जाए, लेकिन अभी कुछ देर पहले कहा था कि मेरी सिद्धि देर से होती है और देवताओं की सिद्धि जल्दी होती है, तो फिर उनकी पूजा कौन करेगा? तो इनकी पूजा कौन करेगा? तो भगवान यहाँ अर्जुन के मन में ये प्रश्न आना स्वाभाविक है, या किसी भी के कि जो देर से प्राप्त होता है उनकी पूजा क्यों की जाए, जो जल्दी प्राप्त होता है उनकी पूजा कर ली जाए। तो भगवान ने यहाँ मन की बात जानकर कहा कि पार्थ, पूर्व में जो कहे हुए अन्यथा अर्थ मत लो, मेरी पूजा में सरलता और सुगमता भी है, क्योंकि पत्रम पुष्पम फलम तोयम यो में भक्त्या प्रयच्छति तदम भक्ति प्रयश्रामी प्रियतात्मन यत करोषि यद श्रावावि यज्जो होषि ददासि यत पश्यसि कौन्ते यत कुरुष्य मदर्पणम शुभाशुभ फलरेवं मोक्षे से कर्म बंधन है संन्यास योग युक्तात्मा विमुक्तो मां पैश्यसि। तो भगवान यह बता रहे हैं उनकी बात जान के, मन की बात जान के, कि जब अर्जुन के मन में ये क्वेश्चन आया, ये प्रश्न उठा कि जब देवी देवता की उपासना करने से वो जल्दी प्राप्त हो जाते हैं, तो भगवान अगर देर से प्राप्त होते हैं तो फिर इनकी उपासना कोई क्यों करेगा? तभी भगवान बता रहे हैं कि यदि मेरा अनन्य भक्त, जिसके पास बहुत सारे दिव्य व्यंजन नहीं है, यदि वह घर में जो भी साग पात फल फूल प्रेम पूर्वक मुझे समर्पित करता है, तो उसके भाव और श्रद्धा के कारण से उसी को प्रेम पूर्वक खाता हूं। इसलिए हे कौन्ते, जो भी तुम कह रहे हो या खा रहे हो, यज्ञ कर रहे हो, दान दे रहे हो, उसे मेरे को ही अर्पण कर दिया करो। तो तुम्हारे द्वारा नहीं चाहने पर भी शुभ और अशुभ दोनों प्रकार के कर्म हो जाते हैं। इसलिए समर्पण योग से युक्त वे कर्म बंधन से मुक्त होकर तुम मेरे को प्राप्त हो जाओगे। तो हे पार्थ, देवता मेरे स्वभाव वाले नहीं है, उन्हें तो तुम्हें शुभ ही अर्पण करना होगा, तथा वे तुम्हें कर्म बंधन से मुक्त भी नहीं कर सकते।
हाँ, वे शुभ कर्म का, शुभ यज्ञ का, शुभ दान का, शुभ तप के अनुपात में ही तुम्हें शुभ फल दे देंगे, जो कालांतर में फल भोगने के उपरांत दुख का ही हेतु बन जाएगा। तो भगवान ने यह स्पष्ट कह दिया है कि देखिए, उनके लिए तो आपको व्यवस्था करनी पड़ती है, देवताओं के लिए तो आपको पूरा एक तैयारी करनी पड़ती है, और ये फल फूल, शुद्धता, पवित्रता, शुभ यज्ञ करने पड़ते हैं। लेकिन यहाँ तो मेरा ये है कि मुझे इन सारे दिव्य व्यंजनों की आवश्यकता नहीं है। घर में जो भी कुछ है वही मुझे अर्पण करते चलो। ओम ब्रह्मार्पणम ब्रह्माग्नो ब्रह्मणोतम ब्रह्मवतेन गंतव्य ब्रह्म कर्म समाधि। कुछ खा रहे हो, कुछ पी रहे हो, कुछ कर रहे हो, तो भगवान को अर्पण करते चले जाए, तो वो फिर सब शुभ ही फल हो जाता है यदि भगवान को अर्पण कर दिया। नहीं तो जाने अनजाने में शुभ और अशुभ दोनों कर्म हम करते ही रहते हैं। तो हर कर्म को यदि हम भगवान को समर्पित करते चलें, भगवान को अर्पण करते चलें हर कर्म को, तो निश्चित रूप से ही हर कर्म हमारा, कह सकते हैं कि एक ऐसा कर्म बन जाएगा जिसका हमको फल नहीं भोगना पड़ेगा। वो फल फिर से भगवान उसको अपना पचा लेते हैं, फिर उसका कोई कर्म फल का हमको वो नहीं मिलता, फिर वो हमको भगवान ही मिल जाते हैं। ऐसा नहीं कि अच्छा कर्म किया तो अच्छा फल मिल जाएगा, बुरा कर्म, अच्छे और बुरे कर्मों से दोनों से बचना होता है। इन दोनों से बचने का सिर्फ एक ही रास्ता है, वो भगवान को समर्पित कर देना। हर कर्म को, हर चीज को भगवान को समर्पित कर देना, तो फिर वो सारे कर्म भगवान के बन जाते हैं, और भगवान पे उसका कर्म विपाक या मतलब उसका फल का असर होता नहीं है। तो इसलिए वो हमारे लिए एकदम शून्य हो जाता है, जिससे कि हम कोई भी कर्म हमारा फिर जुड़ता नहीं है हमारे साथ, प्रारब्ध नहीं जुड़ता, जिससे हमको अगला जन्म नहीं मिल लेना पड़ता। तो इस मंत्र को कहने में भगवान का बहुत विशेष प्रयोजन है कि उन्होंने अर्जुन को याद दिलाया है कि एक बार दुर्वासा ऋषि से रक्षा करने के लिए मैंने तुम लोगों का झूठन खा लिया था। कल्याणी द्रौपदी से अक्षय पात्र लेकर, जिसे उसने अच्छी प्रकार से धो दिया था, उसमें से पके हुए एक दाने को खा लिया था, जिसके कारण उस ऋषि का गले तक पेट भर गया था और वे शिष्यों सहित डकार भरते हुए भाग गए थे। यत करो सियर्थ, अतः जो कुछ भी तुम करते हो उसे अर्पण करो, शोक संताप न करो। तो भगवान को अर्जुन ने सारथी बना लिया था। स्वयं से भगवान ने सारथी बनने का प्रस्ताव किया होता तो अलग बात थी, किंतु अर्जुन ने स्वयं सारथी बनने का निवेदन किया था। अब चूंकि उन्होंने भगवान को पहचान लिया है, इसलिए पश्चाताप होने की संभावना निश्चित बनेगी। इसलिए प्रभु ने सावधान कर रहे हैं, यज्ञ होशी, मानो भगवान कह रहे हैं कि इस समय तुम्हें नरमेध यज्ञ, जिसमें मनुष्यों की बलि दी जाती है, करना है, तथा उसे भी मुझे ही समर्पित करना है। ददासी यत्, मानो भगवान बता रहे हैं कि ये कह रहे हैं कि हे पार्थ, मोरध्वज नामक राजा से मैंने उनके पुत्र को आरे से चीर कर मांगा था और उन्होंने शहर से दे दिया था। उसी प्रकार तुम इस महासंग्राम में मेरी प्रीति के लिए अभिमन्यु तथा अन्यान्य पुत्रों के मरने पर शोक संताप नहीं करना होगा। यत् पश्यसी, हे भारत, युद्ध उपरांत तुम्हें संन्यास लेना पड़ेगा, अतः उस अवस्था में तप त्याग स्वाभाविक ही होगा, जिसे मुझे समर्पित कर देना, अपना मत मान लेना। तो यहाँ भगवान बार बार ये चीजें बता रहे हैं अर्जुन को कि क्या करना है, कैसे करना है और किस तरह से चलना चाहिए। यदि श्री युद्ध के समय कभी समय पर, कभी असमय में खाने को मिलेगा, संभव है कि अपवित्र भूमि भी जल्दी में जूते पहने हुए ही खाना पड़े, तो उस समय मेरा आह्वान करके याद करके खा लेना। मैं भी तुम्हारे साथ हूँ, अतः खिला के खाना, कहीं सुदामा की तरह चोरी मत कर लेना। तो सारथी को पहले खिलाया जाता है तथा सदगुरु को तो खिला के ही खाया जाता है, तो भगवान को स्मरण करके ही खाया जाता है, इसका ध्यान रखना। इस प्रकार करने से शुभ अशुभ कर्म या प्रसाद का दोष नहीं लगेगा। कितनी बड़ी बात भगवान ने यहाँ बता दी कि जब भी हम कुछ खा रहे हैं तो वो भगवान का ध्यान करके ही खाना है।
भगवान का प्रसाद बना के ही खाना है, तो उसका कुछ शुभ अशुभ प्रसाद का दोष नहीं लगता। ऐसा मतलब उसके सारे अवगुण खत्म हो जाते हैं। इतनी बड़ी घोषणा भगवान ने यहाँ पे स्वयं कर दी है। तो जो भगवान की बात है वो क्यों नहीं माननी चाहिए हमको? फिर हम दूसरों की बातें मानते रहते हैं। यहाँ तक कि जो कुंडली दोष, कुंडलियां बनती है सिर्फ देवताओं के लिए होती हैं, देवताओं तक ही सीमित होती है। भगवान सब कुंडलियों के कुंडली करता है, सबके। वो देवताओं के भी कुंडली करता भगवान ही है। तो यदि भगवान को ही मान लिया जाए, और फिर तो सब कुंडली मुंडली सब छूट जाती है पीछे। जो मिलाते हैं ये होता है जी कुंडली में ये दोष आ गया, ये दोष कोई दूर नहीं कर सकता, वो भगवान दूर कर सकते हैं। हाँ, वो उस देवता की उपासना करने से वो दोष वहां तक दूर हो जाता है, एक सीमा तक, एक टाइम तक, लेकिन वो फिर आ जाती हैं चीजें। तो इसलिए भगवान यहाँ सिर्फ यही बता रहे हैं कि सिर्फ मुझे स्मरण करके रखो और फिर सबका मैं योगक्षेम बन जाता हूँ, योगक्षेम मैं ही हो जाता हूँ। तो इसी से भगवान मानव अर्जुन से कह रहे हैं कि हे पार्थ, उसी प्रकार तुम्हारे जीवन में ऐसे ऐसे अवसर आएंगे जिसमें नहीं चाहते हुए भी समाज की दृष्टि में देखने पर अशुभ कर्म हो जाएंगे, लेकिन यदि मेरे निमित्त किया गया कोई भी कर्म होगा, अशुभ कर्म भी होगा, तो वो भी शुभ हो जाता है, जिसे तुम समर्पित कर दिया करो। समर्पित करते ही तुम्हें तत्काल ही शांति और संतोष प्राप्त हो जाएगा। लेकिन यहाँ ये भूल मत हो जानी चाहिए हमसे, क्योंकि वो अर्जुन के लिए बात कर रहे हैं, और अर्जुन की श्रद्धा जितनी बढ़ती जाएगी उतनी श्रद्धा यदि हमारी होगी तो फिर हम भी अर्जुन की तरह ही वो प्राप्त कर लेंगे। और यदि श्रद्धा नहीं है और बस पढ़ के हमने कर लिया कि अच्छा हमको ये गलत काम भी हो गया, हमसे कोई बात नहीं, भगवान को समर्पित करते हैं, गलती से हो जाए कोई बात नहीं, लेकिन जानबूझ के करेंगे तो फिर वो अशुभ कर्म भी भगवान आपको निम्न गति में ले जाएंगे, क्योंकि उतनी श्रद्धा आपके अंदर है नहीं, ना सदगुरु के प्रति श्रद्धा रही है, ना माता पिता के प्रति। क्योंकि यदि घर में यदि आप माँ को, पिता को, बड़ों को, दादा को, दादी को यदि आप भगवान के रूप में चाहते हैं और उसी रूप में उनकी सेवा करते हैं, ब्रह्म समझकर ही सेवा करते हैं, तो भगवान उससे प्रसन्न होते हैं। सुबह उठकर यदि बच्चे माता पिता के चरण छूते हैं तो उससे माता पिता को प्रसन्न हो या नहीं हो उससे कोई मतलब नहीं होता, उससे भगवान प्रसन्न होते हैं। उससे जो सबसे बड़ा जो फल मिलता है वो भगवान की प्रसन्नता मिलता है, और भगवान की प्रसन्नता इतनी बड़ी हो जाती है कि बच्चों को जो चाहे जीवन में वो मिलता है और सहज प्राप्त हो जाता है। उसमें कभी भी कोई मतलब शंका ही नहीं है कि यदि कोई बच्चे सुबह उठते ही माँ बाप के चरण स्पर्श करते हैं, दादा दादी के चरण स्पर्श करते हैं, बड़े भाई बहन के चरण स्पर्श करते हैं, तो वो उनके चरण स्पर्श नहीं हो रहे हैं, वो भगवान के चरण स्पर्श हो रहे हैं, और भगवान उनको आशीर्वाद दे रहे हैं। वो तो क्षणिक होता है कि ये माता पिता उनको आशीर्वाद दे दें, हाथ रख दें, ये सब एक सांसारिक चीजें हैं, लेकिन रियल में तो वो भगवान को रोज प्राप्त कर रहे हैं, इसका मतलब ये होता है। और फिर भगवान का तो भगवान उनके योगक्षेम बन जाते हैं, भगवान उनको सब कुछ ला के देते हैं। तो इसलिए ये परंपरा सिखानी बहुत जरूरी होती है घर में, कि सभी बच्चे माता पिता का सेवा करें और ब्रह्म मानकर, प्रभु मानकर, ईश्वर मानकर उनकी सेवा करें, और वो समर्पित भाव भगवान के प्रति जताते रहें, करते रहें, और पूरा समर्पित होकर रहें, तो भगवान फिर उनको प्राप्त हो जाते हैं। बाद में फिर उनको ऐसा रास्ता मिलता है कि फिर उनको सदगुरु मिल जाते हैं, और सदगुरु उनको भगवान को प्राप्त करा देते हैं। तो इतना ही बड़ा एक क्रम बन जाता है कि उसी को मिलेगा सदगुरु भी, उसी को भगवान प्राप्त होंगे। जैसे अर्जुन ने अपने पितामह भीष्म को, कृपाचार्य को, द्रोणाचार्य को, माता कुंती को, सभी को, धृतराष्ट्र को भी उसी तरह से प्रणाम किया है, उसी तरह से चरण स्पर्श किए हैं, वही समझ के, ब्रह्म समझ के, उनको संपूर्ण समझ के समर्पित हुए हैं, तभी तो भगवान मिल गए उनको। तो या पांडवों को तभी तो भगवान मिल गए, कौरवों को नहीं मिले, क्योंकि वो तो उस भाव से थे ही नहीं। वो तो गुरु का भी अपमान कर चुके थे, वो तो पितामह भीष्म का भी अपमान कर चुके थे, वो सभी बड़ों का अपमान करते थे। तो आप उनकी गति देखिए और उनकी गति देखिए, सीधा नजर आता है अंतर। और यहाँ भी नजर आएगा, यदि कोई देखेंगे कि माँ बाप के कोई चरण स्पर्श करता है रोज सुबह उठ के, तो उस बच्चे की कितनी तरक्की होती है, उसमें कभी मतलब कोई दोष उत्पन्न नहीं होता जल्दी से।
तो सुबह शुभ फल रहो, भगवान ने शुभ और अशुभ फल को समर्पित करने को कहा है। वे शुभ और अशुभ फल क्या है, तो यहाँ भी समझ लेना चाहिए कि कहीं अशुभ फल को कुछ और समझ लें और शुभ फल को कुछ और समझ लें। तो वे शुभ अशुभ फल क्या है कि किस रूप वाले हैं, तो इससे पहले इसको भी जान लें। हाँ, यदि कोई शराबी है, जुआरी है, वेश्यागामी है या नास्तिक अपना पिता है, तो उसे अपना अशुभ कर्म फल मान लेना चाहिए और उसके उत्पाद को भगवान का स्मरण करके सहन करना चाहिए। इसी प्रकार यदि अपना पुत्र इस प्रकार के दुर्गुणों वाला हो, तो उसके द्वारा होते हुए उत्पाद को अपना अशुभ कर्म फल समझकर प्रभु का स्मरण करते हुए सहन करना चाहिए। तो अपने धर्मात्मा और सदाचारी, शीलवान, विनम्र बाल बच्चे अपने पुण्य कर्म के फल हैं। कहीं उनमें विशेष आसक्ति होकर भगवत जन ने छोड़ देना, उस शुभ कर्म फल को भी भगवान ही समझ लेना चाहिए। और यही समर्पण है कि ये सब भगवान का ही है, इनको बस समझ लेना। ये ऐसा नहीं कि उसमें आप आसक्त हो जाएं और इतना आसक्त हो जाएं कि फिर भगवान को ही भूल जाएं। तो जो प्रिय माता पिता, भाई बांधव, हित मित्र, जितने भी शुभ कर्मों के फल हैं, अतः इनमें राग होने की संभावना विशेष होती है। इनमें आसक्ति न हो जाए, इसलिए इन सबको भगवान का ही समझ लेना चाहिए, अपना नहीं मानना चाहिए। ये सब भगवान की देन है, आप तो कुछ बना ही नहीं सकता, आप कुछ कर ही नहीं सकते। यदि भगवान की कृपा ना हो तो बाल बच्चे आएंगे नहीं, उनको कौन बनाएगा, बना ही नहीं सकता कोई। किसी इंसान के बख्श की बात नहीं है, तो वो तो भगवान ने बनाए, तो भगवान के ही है, उनको सब भगवान का ही समझे, अपना ना मान ले। तो यही शुभ समर्पण है। जो बुरे माता पिता, भाई बांधव और हित मित्र अपने अशुभ कर्मों के फल हैं, इसलिए इनसे द्वेष होने की संभावना हो सकती है, इसलिए इन्हें भगवान का ही समझ लेना चाहिए। और यही अशुभ कर्म फल का समर्पण होता है। उनसे भी ऐसा नहीं कि आप बहुत झगड़ा करें, मतलब अपने ऊपर ले लें सारी चीजें और मतलब इतना संघर्ष करना शुरू कर दें जो अशुभ, उनको अशुभ कर्म फल माने कि ये अशुभ कर्मों का फल है जी, मिल गए हैं हमको, लेकिन है तो क्या कि भगवान का ही है दिए हुए, कोई बात नहीं, जितने दिन तक झेल रहे हैं झेलते रहिए, कोई दिक्कत नहीं। व्यवहार में थोड़ा सा बदलाव रखना पड़ता है। ये अंदर की बातें हैं जो आपको अंतर मन में रखनी है। व्यवहार थोड़ा बदलना पड़ेगा। व्यवहार तो कई बार बुरे माता पिता को भी मतलब डांटना पड़ता है, बुरे बच्चों को भी पीटना पड़ता है, तो व्यवहार अलग है, लेकिन अंदर से उसी समर्पण भाव से समझना चाहिए कि ये सब भगवान की देन है, भाई क्या करें, ठीक है। और फिर भगवान को ही समर्पित कर दें, तो ये अशुभ कर्म फल का समर्पण हो जाता है। और जो साधक संन्यास लेना चाहता है, उसके माता पिता, बाल बच्चे भले हों या बुरे हों, गरीब हों या अमीर हों, रोगी हों, स्वस्थ हों, वह आधी रात को अपने अंतर्यामी भगवान से कहते हुए कि हे प्रभु, मैं अपने शुभ और अशुभ कर्म फल रूप माता पिता, बाल बच्चों को आपके ही आश्रित छोड़कर और अहरनिश आपका भजन ध्यान करने के लिए संन्यास ले रहा हूँ, इन्हें आप स्वीकार करना, ऐसा कहकर संन्यास ले लें। यही शुभाशुभ कर्म फल का समर्पण है, जिस समर्पण से भक्त भगवान को प्राप्त हो जाता है। समोहम सर्वभूतेषु न मे देश्योस्ति न प्रिय न ये भजन्ति तू माम भक्त्यता मयि तेषु चाप्य। तो हे पार्थ, संपूर्ण भूत प्राणियों में सम शांत रूप में मैं ही विद्यमान हूँ। मेरे लिए कोई प्रिय और अप्रिय नहीं है, लेकिन जो भक्त मेरी ही उपासना करते हैं, मैं उनमें और वो मेरे में है। तो यहाँ भगवान ने सीधा रहस्य ये खोल दिया है। तो यहाँ आगे देखेंगे, भगवान बता रहे हैं कि अपि चेत सुदुचारो भजते मामन्य भाग साधुरेव स मंतव्य है सम्यक उपासितो ही सह क्षिप्रम भवति धर्मात्मा साक्षन्ति निगच्छन्ति कौन्ते प्रजितानि ही न में भक्त प्रणश्य। इसमें अभी 2-3 श्लोक और रह रहे हैं, इसको कंप्लीट ही कर देते हैं। थोड़ा सा टाइम 10-15 मिनट और 10 मिनट के आसपास और लगेगा। तो भगवान बता रहे कि यदि कोई पापात्माओं का भी सिरताज है और वह अनन्य भक्ति के साथ ऐसा निश्चय करके आता है कि भगवान के सिवा यहाँ कोई है ही नहीं,
और भगवान ही सब रूपों में है। इसलिए आज से अहिंसा आदि व्रतों के साथ भगवान की शरण में रहूंगा और आज मैं संपूर्ण संसार भाव को त्यागता हूं, ऐसा वो बोलता है। तो इस प्रकार के शरणागत को तो मैं शीघ्र ही संत बना देता हूं, जिससे वे सदा रहने वाली शांति को प्राप्त हो जाए। तो हे कौन्ते, तुम यह सत्य जानो कि तुम वैसे भक्त का कभी पतन नहीं होता, अर्थात जीव भाव को वह कभी प्राप्त नहीं होता। इसलिए जो इस तरह की भावना से उनको प्राप्त भगवान को चाहते हैं, चाहे वो डाकू भी हो, चोर भी हो, कैसे भी लोग हों, वो फिर भगवान के लिए तपस्वी बन जाते हैं। आपने देखा ही होगा, बहुत सारे ऋषि वाल्मीकि हुए या और बहुत सारे अंगुलीमान डाकू हुए, ये सब ऐसे लोग रहे हैं जो भगवान को जिन्होंने चाहा और वो फिर भगवान को प्राप्त हो गए, फिर उनके वो कर्म फल भी सब छूट गए पीछे। तो यहां भगवान आगे बोलते हैं कि माँ ही पार्थ व्यपाश्रित्य येऽपि शिव पाप योनेः स्त्रियो वैश्यास्तथा शूद्रास्तपि यान्ति परागति किम पुनर्ब्रह्मणः पुनः पुण्य भक्ता राजस्तथा अनित्यम सुखम लोकम विमम पाप्य भजस्व माम। कि हे पार्थ, जो स्त्री, वैश्य, शूद्र और पाप योनियों वाले चांडाल आदि भक्त भी मेरी शरण में आकर परम गति को प्राप्त हो जाते हैं और हो भी गए हैं। इसलिए तुम्हारे जैसे राजऋषि भक्त और ब्राह्मण भक्तों का तो कहना ही क्या कि मेरे शरणागत होकर तत्काल मुक्त न हो जाएं। अतः तुम्हें तो इस अनित्य सुख रहित शरीर रूपी संसार को पाकर सदा मुझ ब्रह्म का ही भजन करना चाहिए। तो भगवान ने यहाँ उनको याद दिलाया कि देखो, कोई भी हो, स्त्री हो, पुरुष हो, वैश्य हो, शूद्र हो, पाप योनि वाला हो, चांडाल हो, राक्षस हो, यदि कोई भी मेरी शरण में आ जाए, मतलब कोई भी यदि भगवान की शरणागत हो जाता है तो वो भगवान को प्राप्त हो जाता है। यह भगवान ने सीधी घोषणा कर दी। उसके लिए कोई ऐसी क्वालिफिकेशन की जरूरत नहीं है, उसके लिए सिर्फ ब्राह्मण होने की जरूरत नहीं है, उसके लिए जातिवाद में फंसने की जरूरत नहीं है। तो यहाँ भगवान ने सबको बता दिया कि सब मेरी शरण में आ जाते हैं। यदि कोई भी मेरी शरण में आ जाता है तो वो मुझे प्राप्त हो जाता है। और तुम तो राजऋषि हो, तुम तो ब्राह्मण भक्त हो, और तुम जैसे ब्राह्मण भक्तों को तो मैं तुरंत प्राप्त हो जाऊंगा। तो यहाँ भगवान ने पूर्व में भक्तों के प्रति अपना किया हुआ उपकार अर्जुन को याद दिलाया। वैदिक यज्ञशाला में स्त्री को, शूद्र को और चांडाल आदि को ब्राह्मण प्रवेश नहीं देते, जबकि कहीं न कहीं उनका भी उस यज्ञशाला में भाग होता है। लेकिन वे चाहे अपनी यज्ञशाला में जगह दे या न दे, भगवान की यज्ञशाला में तो उनके लिए पहले ही जगह है। भगवान की यज्ञशाला में उसमें कमी नहीं है। वो उनको छोड़ दीजिए, ब्राह्मणों की बातों को, चंडाल मतलब उनकी बातों को जो उनको एंटर नहीं करने देते, वो भगवान यहाँ सीधा घोषणा कर रहे हैं कि वो मेरी यज्ञशाला में उनका भाग होता ही होता है और वो मुझे प्राप्त हो ही जाएंगे। तो भगवान की यज्ञशाला में तो उनके लिए पहले ही जगह है। भगवती शबरी कोल भील ही नहीं है, वह तो शूद्रा भी थी, मतलब कोल भील के साथ साथ में वो शूद्र जाति की भी थी। स्त्री भी शूद्र भी, तो स्त्री को तो लोग शूद्र कहते ही हैं, किंतु उसे अधम जाति में उत्पन्न होने के कारण शूद्रा कहा गया है। उसे मतंग ऋषि ने अपने चरणों में शरण दी और प्रभु श्री राम ने सदगति दी। मतलब यहाँ तक कि प्रभु राम ने उनके झूठे बेर खाए। तो यही नहीं, बल्कि जिसकी छाया को देखकर दूर से ही ब्राह्मणगण जिसके अभिवादन को स्वीकार कर लेते हैं, उसी निषाद को ब्रह्म ऋषि वशिष्ठ ने गले लगा लिया था, क्योंकि वह भगवत भक्त हो गया था। और मिथिलापुरी में भगवान नारायण ने जाकर सर्वप्रथम गणिका नामक वेश्या का उद्धार किया था, जो वेश्यावृत्ति को त्याग कर प्रभु राम और प्रभु चरणों में ही मन लगा बैठी थी। सदन नामक भक्त कसाई का काम करते थे। भगवान ने उनकी भक्ति से प्रसन्न होकर अपना परम धाम दे दिया। भक्त रैदास ने तो गीत गाते गाते हुई मेरे भगवान मेरे पास मेरे हाथों से जूती पहनने के लिए हर रोज ग्राहक बनकर आता है, ये विचारधारा रख के ही समर्पण किया तो वो भगवान उनको प्राप्त हो गए। तो इतने सारे उदाहरण भगवान ने दिए हैं कि यदि भगवान
कि श्रद्धा से, आध्यात्मिक भाव से, समर्पण भाव से, आदर भाव से भगवान के लिए समर्पित यदि हो जाता है कोई, तो वो किसी भी जाति धर्म किसी भी उसका हो, वो भगवान को प्राप्त हो जाता है। भगवान उसके लिए तुरंत उपस्थित हो जाते हैं। तो अर्जुन बोल नहीं पा रहे हैं कि उनके कुछ प्रश्न करने को नहीं रह गया। तब उस प्रसन्न वदन महात्मा अर्जुन के चुप रहने पर भगवान ने कहा, मन मना भव मद भक्तो मद्याजी मां नमस्करु मामे वैशेषी युक्त वै मात्मन मत परायण। तो भगवान यहाँ कितनी बड़ी बात कर रहे हैं कि हे पार्थ, मुझे मन देकर मेरे भक्त हो जाओ, मेरी शरण में आकर ब्रह्म भाव से नमस्कार करो। इस प्रकार मेरे आश्रित हुए तुम मेरे को ही प्राप्त हो जाओगे। तो भगवान ने अर्जुन की प्रसन्नता को देखकर मानो अपना शरणागत बनाकर युद्ध की आज्ञा देकर यहीं पर ब्रह्म विद्या रूप ब्रह्म ज्ञान को विराम देना चाहा, क्योंकि वे 18वें अध्याय में इसी मंत्र के द्वारा इस ब्रह्म ज्ञान रूप प्रवचन को विराम दिया है। वे कह रहे हैं कि अब तक तुमने श्रेष्ठ शक्तिमान समझकर, भाई समझकर तथा सद्गुरु समझकर प्रणाम किया है। अब तक तुम स्वजनों की शरण में थे, अपने भाइयों की शरण में थे, शोक मोह की शरण में थे, अज्ञानियों की शरण में थे, अज्ञान की शरण में थे। इन्हीं लोगों को तुमने अपना मन दे रखा था। अब मेरी शरण में आकर अपने मन रूपी आत्मा को मुझे देकर, मुझे निर्गुण और निर्गुण सगुण ब्रह्म समझकर प्रणाम करो और मेरी आज्ञा का पालन करो। इस प्रकार मेरे शरणागत होकर मन को मुझे देकर मेरी आज्ञा पालन रूपी युद्ध करते हो तो मैं निश्चित ही अपने को तुम्हें दे दूंगा और तुम्हारे को अपना बना लूंगा। तो महात्मा अर्जुन अति प्रसन्न होकर पुनः भगवान की ओर देखने लगे। मानो प्रभु रूप में देखकर उनके मन को तृप्ति नहीं हुई और वे दर्शन के द्वारा प्रभु की रूप माधुरी को पी रहे हों, ऐसा अर्जुन के मन में आया। तो पूरे समर्पित यहाँ पे आने तक लगभग समर्पण का भाव बहुत जाग गया है अर्जुन के मन में और वो शरणागति भगवान की हो रहे हैं। ओम तत्सदिति श्रीमद् भगवद गीता सोपनिषत्सु ब्रह्म विद्यायाम योग शास्त्रे श्री कृष्ण अर्जुन संवादे राज विद्या राज गुह्य योगो नाम नवोऽध्यायः। इस प्रकार श्रीमद् भगवद गीता रूपी उपनिषद के अंतर्गत ब्रह्म विद्या रूप योग शास्त्र में भगवान श्री कृष्ण और अर्जुन का संवाद रूप राज विद्या राज गुह्य योग नामक नवाध्याय पूरा हुआ। हरिओम तत्सत। हरे कृष्ण। चलिए जी, हो गया, 9वां अध्याय पूरा हुआ। अब नेक्स्ट क्लास आपकी हम बीच में भी कर सकते हैं, बता दूंगा मैं आपको सुबह के टाइम ही। तो फिर 10वां अध्याय शुरू करेंगे। 10 और 11 अध्याय बड़े महत्वपूर्ण हैं। 15वां अध्याय बहुत महत्वपूर्ण है। तो 10वां 11वां अध्याय का तो पाठ रोज ही करना चाहिए। चलिए, किसी का कोई प्रश्न हो तो पूछ सकता है। चलिए सीधे बैठ जाएं। ओम ब्रह्मार्पणं ब्रह्माविर्ब्रह्मग्नो ब्रह्मणोतं ब्रह्मवतेन गन्तव्यं ब्रह्म कर्म समाधिना। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। ओम तत्सत्। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण गुरु जी। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण जी। हरे कृष्ण। चलिए, आपका दिन शुभ हो। बहुत बहुत धन्यवाद आपको। हरे कृष्ण गुरु जी। आपकी क्लास बहुत अच्छी थी। थैंक यू बहुत ज्यादा धन्यवाद। धन्यवाद आपका। जल्दी डाल देना। जी जी जी, ठीक है। देखो रिवाइज करना। ठीक है, ठीक। धन्यवाद। धन्यवाद जी। जैसी टाइम मिलेगा डाल दे जाएंगे ना।
जी गुरु जी।